किस मुंह से कर रहा है वो औरत के हक की बात, खुद जिसके साथ उसकी औरत नहीं रही। किस मुंह से कर रहा है वो औरत के हक की बात, खुद जिसके साथ उसकी औरत नहीं रही। आज आप बोलेंगे कि मलिक साहब बड़ा शायराना अंदाज, तो मैं बोलूँगा कि शायराना अंदाज तो इसलिए कि जिस तरीके से आपने देखा लोकसभा के अंदर एक बीजेपी एक बिल लेकर आई महिलाओं के नाम पर, के महिला आरक्षण के नाम पर एक बिल पास करवाना था भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें कहा गया था कि 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, उसके लिए लोकसभा की सीटें बढ़ाना पड़ेंगी। लेकिन विपक्ष इसके खिलाफ था और फिर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक हंगामा सा खड़ा हो गया। हंगामा क्यों खड़ा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो विपक्ष को घेरने लगी कि ये महिला आरक्षण नहीं चाहते हैं, ये महिलाओं के खिलाफ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साल 2023 में लोकसभा के अंदर ये बिल पास विपक्ष के द्वारा कराया जा चुका है कि महिलाओं की हिस्सेदारी 33% होना चाहिए। 2023 में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर विपक्ष ने ये बिल पास करा दिया था, जहां पर वोटिंग हुई थी और वोटिंग के चलते विपक्ष ने कहा था कि महिलाओं का आरक्षण कम से कम 33% होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो लोकसभा की सीटें बढ़ाना चाह रहे थे। और ऐसा क्यों क्यों नरेंद्र मोदी चाहते थे कि 815 सीटें लोकसभा के अंदर हो जाएं? तो वो इसलिए चाहते थे कि जैसे कि आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस टाइम जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, तो नरेंद्र मोदी चाहते थे कि वहाँ पर लोकसभा की सीटें बढ़ जाएं। क्योंकि जिस तरीके से आज माहौल है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है वो संसद के अंदर बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। और राहुल गांधी की जो मेहनत है, राहुल गांधी की जो मेहनत रंग लेकर आ रही है, हो सकता है कि मैं समझ रहा हूँ कि देश के अंदर कोई नया इंकलाब आने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेटों में जहाँ पर कांग्रेस या विपक्ष मजबूत नहीं है, जहाँ पर बीजेपी मजबूत है, वहाँ पर लोकसभा की सीटें बढ़ा दी जाएं। क्योंकि बड़े बड़े स्टेट जो जैसे उत्तर प्रदेश मैंने पहले ही बताया, या बिहार, राजस्थान, इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर वो जब लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तो इन जगहों पर सीटें ज़्यादा बढ़ेंगी। और जहाँ पर कांग्रेस या कांग्रेस विरोधी जो बीजेपी विरोधी दल हैं, जहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ है, वहाँ पर सीटें कम बढ़ने की उम्मीद है। जैसे कि पश्चिम बंगाल और तुम्हारा केरल, यानी कि जहाँ पर कांग्रेस या विपक्ष के जो लोग हैं, जहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, जहाँ पर विपक्ष की सरकार है, वहाँ पर लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ेंगी। तो बढ़ेंगी लेकिन बहुत कम। तो जिसका पूरा फायदा जो है वो नरेंद्र मोदी उठाना चाह रहे थे महिला आरक्षण के नाम पर। लेकिन विपक्ष ने कहा कि भाई ये बिल तो 2023 में पास हो चुका है। चलो मैं मान भी लूँ कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये बिल लेकर आए या भारतीय जनता पार्टी ये जो बिल लेकर आई, तो क्या लोकसभा के इस टाइम 543 सीटें हैं, 543 सीटों पर भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा सकता है और देना चाहिए। तो वो 543 सीटों में भी तो आरक्षण दे सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि 815 सीटें होंगी तभी महिलाओं को 33% जो है वो आरक्षण दिया जाएगा। 543 सीटों में भी आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन महिलाओं के हक की बात कौन कर रहा है? जैसे कि मैंने आपको एक शेर सुनाया और इस कार्यक्रम की शुरुआत मैंने अपने उस शेर से की थी कि किस मुंह से कर रहा है वो औरत के हक की बात, खुद जिसके साथ उसकी औरत नहीं रही। तो ये वो लोग महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। याद कीजिए, आपको उत्तराखंड के अंदर एक मामला पेश आया था अंकिता भंडारी, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक बच्ची के साथ, एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, रेप होता है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से अपना पल्ला साफ कर लेते हैं।
और औरत के हक की बात कर कौन रहे हैं? आपको याद होगा मनोहर लाल धाकड़ जो दिल्ली हाईवे कांड करे रहा है, याद होगा आपको। दिल्ली हाईवे जो कांड किया था उन्होंने, बड़ी मीम वायरल हुई थी उनकी, बड़ी रीलें वायरल हुई थी। वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और एक किताब भी छपी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, खूब आलोचना हुई उसकी। किसी ने, एक लेडीज़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए कि औरतों के साथ ऐसा वैसा किया जाता है। हालांकि मैं अपने कार्यक्रम में उस चीज़ का जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन याद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार, आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, किस तरीके से लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ रेप होते हैं। और ये पार्टी के लोग ही होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही होते हैं जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहे होते हैं, रेप कर रहे होते हैं। लेकिन जब आज सत्ता से बाहर होने का जब खतरा इनके ऊपर मंडरा रहा है, तो ये महिला आरक्षण बिल लेकर आ रहे हैं। महिला आरक्षण बिल के नाम पर ये देश के अंदर कब्जा करना चाहते हैं कि लोकसभा के अंदर सीटें बढ़ जाएंगी। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर सीटें ज़्यादा बढ़ेंगी, उत्तराखंड के अंदर तो चलो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, लेकिन जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े राज्य जहाँ पर बीजेपी का कब्जा है वहाँ पर सीटें बढ़ा दी जाएंगी। केरल जहाँ पर कांग्रेस या जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अपोजिट पार्टियां हैं, वहाँ पर सीटें कम बढ़ेंगी। जहाँ पर कांग्रेस या अपोजिट पार्टी जो है वो हुकूमत कर रही है। दूसरी चीज़, मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से बच्चियों के साथ रेप होते हैं, जिस तरीके से बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ अनर्गल तरीके से बातें की जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। क्योंकि आपको याद होगा एक गाना आया था नेहा सिंह राठौर का यूपी में काबा। जब उसका सीज़न 2 लॉन्च हुआ तब उन्होंने उसमें अपनी लाइन में एक जिक्र किया था कि किस तरीके से कानपुर देहात के अंदर 2 ब्राह्मण महिला हैं जिनके घर पर बुलडोजर चला था, और नेहा सिंह राठौर ने उस दर्द को अपने गीत के जरिए गाया था। तो वो ब्राह्मण महिलाओं को आरक्षण और उन महिलाओं के इंसाफ की बात कहाँ गई जब योगी जी का बुलडोजर उन महिलाओं के घर पर चला था? कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो थाने चौकियों में जा जाकर परेशान है कि उनके साथ उत्पीड़न हुआ, शोषण हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी परेशानी को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजा चखा रखा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लड़खड़ा गई है। और लोकसभा के अंदर जो बिल पास होना था वो बिल पास नहीं हो पाया, क्योंकि बहुमत जो है वो विपक्ष के पास ज़्यादा रही। क्योंकि राहुल गांधी ने सीधा मुद्दा उठाया कि जब 2023 में ये बिल पास हो चुका है महिला आरक्षण को लेकर, तब आप लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर ये आरक्षण क्यों लेकर आ रहे हैं? अगर आपको आरक्षण ही देना है तो आप 543 सीट में भी दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना समर्थन दीजिए। रागिब मलिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद,